नमस्कार। बेंथम की 1001 रातों में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बुद्धिमत्तापूर्ण कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है शेर बनो, भेड़िया नहीं। आइए इसे एक साथ सुनें। सुबह का कोहरा अभी तक नहीं छंटा था, लेकिन आलसी आहफू पहले से ही भूख से तड़प रहा था। वह भारी कदमों से खेत की मेड़ पर चल रहा था। उसका पेट गुर्रा रहा था, लेकिन उसकी आंखें इधर-उधर घूम रही थी क्योंकि वह सोच रहा था कि खाने के लिए कुछ कहाँ मिलेगा। अगर मैं कुछ तैयार सेब चुन सकूं तो बहुत अच्छा होगा। उसने अपने होठों को चटकाया और उसकी नजर पास ही के बगीचे में लगे लाल सेबों पर पड़ी। उसने निगलते हुए चारों ओर देखा और यह देखकर कि आसपास कोई नहीं है, वह दबे पांव बगीचे में गया और सबसे बड़ा तथा सबसे लाल फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। अरे फल चोर! एक क्रोधित चीख गूंजी और किसान लकड़ी की छड़ी लहराते हुए दौड़ा। आहफू इतना डर गया कि वह रेंगते हुए पास के जंगल में भाग गया। वह तब तक जमीन पर बैठकर सांस नहीं खींचता रहा जब तक उसे यकीन न हो गया कि किसान उसे पकड़ नहीं पाया है। क्या दुर्भाग्य है! वह बुदबुदाया और कांटों से खरोची हुई अपनी बाह को रगड़ने लगा। तभी उसे कुछ दूर से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी सांस रोक ली, झाड़ियों को एक तरफ धकेला और एक बूढ़े भेड़िए को देखा जिसके बाल सफेद थे और जो अपने बचे हुए 2 अगले पैरों पर बड़ी मुश्किल से रेंग रहा था। आहफू की आंखें चौड़ी हो गईं। भेड़िया दुबला-पतला था और उसके पिछले पैर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी क्रूर जानवर ने उन्हें फाड़ दिया हो और उन पर केवल मुड़े हुए निशान रह गए थे। वह न तो दौड़ सकता था, न ही खड़ा हो सकता था और केवल अपने टूटे हुए शरीर को धीरे-धीरे आगे की ओर खींच सकता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी आंखों में निराशा नहीं थी, बल्कि शांति का भाव था, मानो उसने पहले ही अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। ऐसा भेड़िया अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? आहफू ने मन ही मन बुदबुदाया। जंगल खतरों और खूंखार जानवरों से भरा है। एक विकलांग बूढ़ा भेड़िया न तो शिकार कर सकता है और न ही अपनी रक्षा कर सकता है। इसे तो बहुत पहले ही भूख से मर जाना चाहिए था या टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए था। लेकिन वह जीवित और स्वस्थ लग रहा था और उसका फर भी अपेक्षाकृत साफ था। ऐसा नहीं था कि वह लंबे समय से भूखा था। अभी वह उलझन में ही था कि दूर से एक धीमी गर्जना की आवाज आई। आहफू का शरीर कांप उठा और उसने ऊपर देखा। उसने एक राजसी शेर को अपनी ओर आते देखा, जिसके मुंह में खून से सना हुआ हिरन का मांस का एक बड़ा टुकड़ा था। सब खत्म हो गया। आहफू ने अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए तेजी से निकटतम पेड़ पर चढ़ गया और तने को कसकर पकड़ लिया, इस डर से कि कहीं शेर उसे देख न ले। बूढ़ा भेड़िया हिलने में असमर्थ था। वह वहीं खड़ा रहा और उस जानवर को देखता रहा जो उसकी ओर आ रहा था। हालांकि अगले दृश्य ने आहफू को इतना चौंका दिया कि वह लगभग पेड़ से गिर गया। शेर बूढ़े भेड़िए के पास गया, अपना सिर नीचे किया और मांस को उसके बगल में रख दिया। फिर धीरे से अपनी नाक से उसे धकेला, जैसे कि यह पुष्टि करना हो कि वह ठीक है या नहीं। बूढ़ा भेड़िया फुसफुसाया और मांस का टुकड़ा फाड़ने के लिए अपना सिर नीचे किया। शेर मुड़कर जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। आहफू स्तब्ध रह गया। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जानवरों का राजा शेर वास्तव में एक बूढ़े भेड़िए को भोजन देने की पहल करेगा? इसका कोई मतलब नहीं है, जब तक कि यह ईश्वर की व्यवस्था न हो। चूंकि भगवान एक शेर को एक लंगड़े भेड़िए को खिलाने दे सकते हैं,
तो वह निश्चित रूप से मुझ पर कृपा करेंगे। आहफू इतना उत्साहित था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह पेड़ से नीचे उतरा और बिना पीछे देखे जंगल से बाहर भाग गया, मानो उसे जीवन का अर्थ मिल गया हो। वह गांव लौट आया और चोरी करना तथा काम करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने धूप वाली घास वाली ढलान पर लेटने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और ईश्वर के उपहार की प्रतीक्षा करने लगा। चूंकि भगवान भेड़िए की देखभाल कर सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह मेरी भी देखभाल करेंगे। वह खुशी से सोचने लगा और उसने सपना भी देखा कि एक शेर अपने मुंह में भुना हुआ चिकन लेकर उसकी ओर आ रहा है। पहले दिन उसका पेट भूख से गुर्रा रहा था, लेकिन उसे दृढ़ विश्वास था कि चमत्कार होगा। अगले दिन उसे चक्कर आने लगा और उसके अंग कमजोर हो गए, लेकिन वह फिर भी जिद पर अड़ा रहा। तीसरे दिन तो उसमें उठने की भी ताकत नहीं थी। उसका गला सूख गया था और दृष्टि धुंधली हो गई थी। क्यों? भगवान ने मुझे भोजन नहीं दिया, वह कमजोरी से बुदबुदाया। अंततः वह किसी तरह उठकर लड़खड़ाता हुआ गांव की ओर चल पड़ा, जहां रास्ते में उसे एक भटकता हुआ बुद्धिमान व्यक्ति मिला। यह सफेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था, जो आराम करने के लिए सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठा था। आहफू लड़खड़ाते हुए आया और कर्कश आवाज में पूछा, बुद्धिमान आदमी, भगवान ने उस लंगड़े भेड़िए पर कृपा क्यों की, मुझ पर नहीं? बुद्धिमान व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और उसकी गहरी आंखों में दया की झलक दिखाई दी। उन्होंने धीरे से कहा, मेरे बच्चे, परमेश्वर हर जीवन की परवाह करता है, लेकिन उसकी व्यवस्था वैसी नहीं है जैसा तुम सोचती हो। आहफू उलझन में था, इसका क्या मतलब है? बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, भेड़िया कई सालों से विकलांग है और शिकार नहीं कर सकता, इसलिए शेर को उस पर दया आ गई और उसने उसे खाना दिया। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास स्वस्थ अंग, ताकत और बुद्धि है, लेकिन तुम लेटकर दान की प्रतीक्षा करना पसंद करोगे। बुद्धिमान व्यक्ति ने कुछ क्षण रुककर अपनी तीखी निगाहों से कहा, ईश्वर नहीं चाहता कि तुम वह भेड़िया बनो जो खिलाया जाता है, बल्कि वह शेर बनो जो दूसरों की मदद करता है। आहफू पर बिजली गिर पड़ी और वह काफी देर तक बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। हम अक्सर दूसरों को सहायता प्राप्त करते हुए देखते हैं और गलती से सोचते हैं कि हमें भी इसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन हम इसके पीछे के कारणों को नजरअंदाज कर देते हैं। भेड़िए को भोजन इसलिए दिया जाता है क्योंकि वह वास्तव में जीवित नहीं रह सकता, और क्या हम वास्तव में कुछ भी करने में शक्तिहीन हैं? लेना की अपेक्षा देना अधिक धन्य है। सच्चा सुख पाने में नहीं, बल्कि देने में है। इस कहानी में शेर शक्तिशाली है क्योंकि उसमें देने की क्षमता है और वह वही कर रहा है जो वह कर सकता है। परमेश्वर ने हर किसी के लिए अलग अलग व्यवस्था की है। कुछ लोगों को मदद की जरूरत होती है, जबकि अन्य लोगों को दूसरों की मदद करना ही पड़ता है। मुख्य बात यह है कि आप क्या करना चुनते हैं। ठीक है दोस्तों, कहानी खत्म हुई। क्या आपको इससे कोई अंतर्दृष्टि मिली? यदि आप किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप स्वयं से पूछ सकते हैं, क्या आप ही वह व्यक्ति हैं जिसे चमत्कार करना चाहिए?